तो जैसा आपने थंबनेल में देखा, आज का यह वीडियो स्पेस के बारे में होने वाला है। पर उससे पहले अगर नए हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 15, हमारे चांद का एक दिन लगभग 28 दिन का होता है। इनमें दिन 14 दिनों के और रातें 14 रातों की होती है। चांद में दिनों का एवरेज टेम्परेचर 106 डिग्री सेल्सियस होता है और रातों में यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -152 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। मतलब यहाँ के दिन और रात के टेम्परेचर में कितना अंतर है ना। फैक्ट नंबर 14, न्यूट्रॉन स्टार होते हैं ना, तो फैक्ट यह है कि एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन 6 बिलियन टन होता है। फैक्ट नंबर 13, अगर हम एक एयरप्लेन से प्लूटो जाना चाहते हैं, जा तो नहीं सकते पर फिर भी अगर हम एक एयरप्लेन को पृथ्वी से प्लूटो की तरफ उड़ाएं तो हमें प्लूटो पहुंचने में 800 साल लगेंगे। फैक्ट नंबर 12, जैसा कि हमें पता है, चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था और उनके पैरों के छाप चांद की सतह पर आ गए थे। तो फैक्ट यह है कि चांद पर किसी के पैरों के छाप अगर है तो वे छाप 100 मिलियन साल तक रहेंगे। 100 मिलियन साल मतलब 10 करोड़ साल रहेंगे, क्योंकि चांद का अपना एटमॉस्फेयर नहीं है और वहाँ हवाएं नहीं बहती, इसलिए चांद के जो फुटप्रिंट्स हैं वे काफ़ी समय तक वैसे ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं आपसे पूछूं सौर मंडल में सबसे स्पीड कौन घूमता है अपने एक्सिस पर, तो आपका जवाब कोई भी छोटा सा प्लैनेट होगा, क्योंकि वो छोटा है और आपको लगेगा कि छोटा है तो जल्दी जल्दी वो घूमेगा भी। पर क्या आपको पता है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर सबसे ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करता है। यह केवल 10 घंटे में अपने एक्सिस पर एक बार पूरा घूम जाता है। फैक्ट नंबर 10, स्पेस बिल्कुल साइलेंट है, मतलब वहाँ किसी भी तरह की साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। अब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, तो मैं आपको बता दूं, साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है और पृथ्वी में वो मीडियम हवा है। पर स्पेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाती, और इसी वजह से स्पेस बिल्कुल साइलेंट है। वहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं देता है एक्सेप्ट आपके पास अगर वॉकी टॉकी जैसा कोई डिवाइस हो। फैक्ट नंबर 9, हमारे अर्थ का जो कोर है ना, कोर मतलब हमारे अर्थ का सेंटर, तो क्या आपको पता है हमारे अर्थ के कोर का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के बराबर होता है। और क्या आपको पता है हमारे सन में 10 लाख पृथ्वी समा सकती है। फैक्ट नंबर 8, जुपिटर का एक मून है यूरोपा, उसमें कुछ सॉल्ट वाटर ग्लेयर्स है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 20 गुना ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है उससे भी 20 गुना ज़्यादा। फैक्ट नंबर 7, वेनस का एक दिन पृथ्वी के 8 महीनों के बराबर होता है। मतलब अगर आप वेनस में हो तो 4 महीना दिन और 4 महीना रात होगा। केवल वेनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमती है, वरना अगर हम बाकी सब ग्रहों को देखें तो वे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। फैक्ट नंबर 6, जुपिटर का ये जो रेड स्पॉट है ना, यह एक पृथ्वी की जितना बड़ा है। पर क्या आपको पता है यह है क्या? यह एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म मतलब तूफान है जो जुपिटर में 200 सालों से है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में जितने स्टार्स हैं ना, उससे ज़्यादा पेड़ हमारी पृथ्वी में हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 से 400 बिलियन स्टार्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है, जबकि हमारे अर्थ में लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ है। गजब। फैक्ट नंबर 4, वेनस का एक दिन उसके 1 साल से लंबा होता है। पर आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? देखिए, एक दिन तब होता है जब कोई प्लैनेट अपने एक्सिस पर पूरा एक चक्कर लगा दे, और 1 साल तब होता है जब वह अपने ऑर्बिट पर अपने स्टार का एक चक्कर पूरा कर ले। तो वेनस को 5832 घंटा लगता है अपने एक्सिस पर एक बार पूरा घूमने में, और 5400 घंटा लगता है सूरज का एक चक्कर लगाने में। फैक्ट नंबर 3, क्या आप बिलीव करोगे एक प्लैनेट ऐसा भी है जो डायमंड से बना हुआ है, जो पृथ्वी से दुगना बड़ा है। इसका नाम है 55 कैंक्री ई, जो ग्रेफाइट और डायमंड से ढका हुआ है। पर अगर आपको इस प्लैनेट पे जाना है तो केवल आपको एक स्पेस सूट के लिए $12 मिलियन देना होगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हम जब भी मून को अर्थ से देखते हैं तो हमें उसका केवल एक ही फेस दिखाई देता है। वह इसलिए क्योंकि वो अर्थ के साथ लॉक है और अर्थ से मून का केवल एक ही फेस दिखता है। फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो कर दो, सपोर्ट करो। जैसा कि आप देख सकते हो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, कर दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोज और साइंस के वीडियोज चैनल पर आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है हमारे अर्थ में जितने रेत के दाने हैं उससे ज़्यादा स्टार्स हमारी यूनिवर्स में हैं। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट एंड रिसर्च, हमारी यूनिवर्स में 1 सेप्टिलियन या इतने स्टार्स हैं। अब कोई अर्थ के रेत के दाने को तो पूरा गिन नहीं सकता, पर यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के एक रिसर्च के अनुसार
हमारे पृथ्वी में रेत के दाने 7 क्विंटिलियन है, 500 क्वाड्रिलियन रेत के दाने। तो यह देखकर आप सोच ही सकते हो कि हमारे यूनिवर्स में स्टार्स कितने हैं और पता नहीं कौन से स्टार सिस्टम में और उसके कौन से प्लैनेट में हमारे ही जैसे कुछ जीव हो, किसी को क्या ही पता। फिर से बोल रहा हूँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।